अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे हम लोगों ने क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 शुरू किया हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था ब्रॉन्सलॉरी कॉन्सेप्ट और सेकंड हमने डिस्कस किया था लेवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली जब हम एसिड्स के कुछ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और कुछ ऐसे हम लोग जो हैं वो मेथड या ट्रिक्स देखेंगे जिनके ज़रिए आप एसिड्स की इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आसानी से समझ सकते हैं और इनको आप लोग जो है याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो मैं बात बता रहा था आप लोगों को जी कि जो एसिड्स होते हैं उनकी हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। चैप्टर नंबर 10 में पेज नंबर 21 के ऊपर हम लोगों ने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि जो एसिड्स होते हैं एसिड्स हैव सो टेस्ट, इनका जायका होता है वो तुर्श होता है। जब हम इस्तेमाल करें जो नेचुरल एसिड्स हैं तो इस्तेमाल करने पर या इनको टेस्ट करने पर हमारी ज़ुबान के ऊपर चुभन महसूस होती है हमें जी, तुर्श लगते हैं। जैसे कि अक्सर हमने देखा हुआ है हमारी कॉमन लाइफ में कि अगर हम लेमन के कुछ ड्रॉप हमारे ज़ुबान के ऊपर जो है वो गिराएं तो हमें थोड़ा सा चुभन महसूस होती है जी। तो दे हैव सो टेस्ट। फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, लेमन की बात कर रहे हैं, ऑरेंज की बात कर रहे हैं, किन्नू वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं अगर वो पका हुआ ना हो तो उसकी बात कर रहा हूँ बेसिकली। नंबर 2 होता है कि अगर हमने चेक करना हो कि हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या नहीं हमारे पास है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस टेस्ट। लिटमस बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जब हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी लिक्विड में जो हमें लगता है कि ये एसिड है, जब उसके अंदर हम लिटमस को डिप करते हैं देन द कलर ऑफ लिटमस चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस जो ब्लू कलर के लिटमस को रेड में चेंज कर दे हम उसको एसिड बोलते हैं। नंबर 3 कहते हैं हमारे पास कि एसिड्स आर क्रोसिव। क्रोसिव हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं कि अगर वो हमारी जिल्द के ऊपर गिर जाएं तो हमारी जिल्द जो है वो जल जाती है, हमारी जिल्द बर्न हो जाती है। तो जो एसिड्स होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म यानी प्योर फॉर्म में, ऐसे समझ लें जब उनकी एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है सोल्यूशन में तो हमारी जिल्द को बर्न कर सकते हैं, जिससे हमारी जिल्द में काफ़ी ज़्यादा शदीद जो है इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। और लास्ट वन होता है कि अगर हम एसिड्स को पानी में डिज़ोल्व करके एक्वस सोल्यूशन बना दें, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी बुक के पेज नंबर 21 पर डिस्कस की गई हैं, दैट इज़ नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं और बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आती हैं। तो काइंडली आपने इनको प्रॉपर्ली जो है वो रिमाइंड रखना है, जेन में रखना है, याद करना है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है और अक्सर हमारे पास ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एंड दीज प्रॉपर्टीज़ आर मेंशन्ड ऑन द पेज नंबर 27 ऑफ योर 10th क्लास केमिस्ट्री बुक। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स के किस तरह जो हमारे पास एसिड्स हैं वो मेटल से रिएक्ट करके हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट आप सामने लिखने जा रहा हूँ कि व्हेन एवर मेटल्स react with acids they produce salt and evolve hydrogen gas। कि जब भी हमारे पास जो मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो कुछ हम एग्जाम्पल के जरिए इनको समझ लेते हैं कि किस तरह हम मेटल को जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, या किस तरह हमारे पास जो है वो मेटल और एसिड के रिजल्ट से जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई या उसको हम लोग जो फॉर्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी मेटल हमारे पास, उसका नाम होता है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम प्लस हम ले लेते हैं जी H2SO4। जरा सिंपल से रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग जी। बड़े एक बात आप लोगों ने याद रखनी है बड़े ही क्लियर वे में। वो कैसे याद रखनी, जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में सॉल्ट बना रहे हों और आपके पास केमिकल रिएक्शन में कहीं पर एसिड आ रहा हो, जैसे आपको इस रिएक्शन में नजर आ रहा है कि हमारे पास एक जो है वो स्पीशीज मेटल है एंड द अदर स्पीशीज इज एसिड, तो इसमें हम मेटल और एसिड के रिएक्शन से सॉल्ट बनाने जा रहे हैं। जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट्स आर बेसिकली आयोनिक कंपाउंड। salts are ionic compound and ionic compounds are made up of positive and negative ions. ionic compound are made up of positive and negative ions। तो याद रखिएगा सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन होता है वो हमेशा कोई मेटल वगैरह होगी, कोई सोडियम होगा, पोटेशियम वगैरह होगा हमारे पास ही, एंड द नेगेटिव आयन ऑफ salt it is derived from, it is taken from acid। तो ये हमारे पास एसिड है। अब आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 7 के ऊपर एक टेबल पढ़ा था रेडिकल्स का, वहां पर आपने पढ़ा था सल्फेट रेडिकल। और आप सब लोग जानते हैं कि जो सल्फेट रेडिकल होता है उसकी वैलेंसी होती है -2। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी आपने मेटल और एसिड के रिएक्शन से सॉल्ट बनाना है तो आपने एसिड में से नेगेटिव आयन को उठा लेना है, इसको आपने अलग कर लेना है, इसको आपने सेपरेट लिख लेना है। और इसके साथ जो भी हमारे पास स्पीशीज होगा, वो मेटल हो, वो बेस हो, कोई भी चीज़ हमारे पास हो, उस हमारे पास स्पीशीज से अपने पॉजिटिव आयन जो है वो सेपरेट करके नीचे लिख लेना है। लाइक वी हैव मैग्नीशियम मेटल, और हम सब लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड इट हैज टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम +2 आयन। यानी मैग्नीशियम से पॉजिटिव आयन बनेगा जिस पर चार्ज +2 आएगा, और एसिड हमारे पास जो करंटली है दैट इज H2SO4, इससे क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा। तो मैं बता रहा हूं कि जब भी हमने किसी भी रिएक्शन के रिजल्ट में सॉल्ट बनाना हो तो एसिड से नेगेटिव आयन हमने सेपरेट कर लेना है और साथ वाले स्पीशीज हमने पॉजिटिव आयन सेपरेट कर लेना है। अब पॉजिटिव आयन +2 चार्ज है और नेगेटिव आयन -2 चार्ज है, इन दोनों आयन्स को मिला के हमने सॉल्ट बना देना है। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 11 के ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा था हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। उसमें हमने ये बात की थी कि जब भी हमने किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना है, स्पेशली इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो पॉजिटिव आयन को हमने पहले लिखना है, नेगेटिव आयन को हमने बाद में लिखना है। इन दिस रिएक्शन वी हैव मैग्नीशियम +2 आयन एंड सल्फेट -2 आयन। इन दोनों को मिलाकर जब हम फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा MgSO4। क्यों? कि हमने कहा था कि अगर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वैलेंसी सेम होगी तो हम इस वैलेंसी को कैंसिल कर देंगे। एंड द रिजल्टेंट फार्मूला इज नोन एज MgSO4 प्लस पीछे हमारे पास क्या बच गया, H2। तो अब देख रहे हैं ये बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन था जिसमें हम लोगों ने एसिड से नेगेटिव आयन लिया और मेटल का पॉजिटिव आयन बना के इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों की वैलेंसीज को हमने बैलेंस किया और हमारे पास सॉल्ट बन गया दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट, और रिमेनिंग जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस बने वो चेंज हो गए हाइड्रोजन गैस के अंदर जी। सो जब भी हम मेटल का रिएक्शन किसी भी एसिड से करवाएंगे तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। आपने याद रखना है अगर आपको एसिड के नेगेटिव रेडिकल का नाम और साथ में जो मेटल हमारे पास का नाम पता हो तो आप सॉल्ट जो है उसका नाम भी आइडेंटिफाई या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लाइक वी हैव मैग्नीशियम मेटल एंड वी हैव सल्फेट आयन, तो क्या नाम बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा जी। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ जी। अगर आप इस एग्जांपल की बात करें तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है, द सेम एग्जांपल्स इज रिटन ऑन द पेज नंबर 39, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में सेम एग्जांपल लिखी हुई है हमारे पास। पेज नंबर 39 पर हमारे पास एक और टॉपिक दैट इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, तो वहां पर सेम हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है। इस रिएक्शन का एक और नाम है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसकी वजह हमारे पास क्या है कि इस रिएक्शन में जो एसिड के H पॉजिटिव आयन हैं, हाइड्रोजन आयन है, दे आर रिप्लेस्ड बाय मैग्नीशियम मेटल। So due to direct displacement of hydrogen ions of acid by magnesium atom, this reaction is also known as direct displacement method हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जी, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग जी। जितनी एग्जाम्पल्स हो जाए उतनी हमारे पास काम है जी। बेसिकली आपने पैटर्न समझना है कि किस तरह हमने रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट है उसको हमने कैसे लिखना है, उसका हमने नाम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, वी हैव sodium metal and we have
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी। ये यहाँ ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जो सोडियम मेटल होती है ये बहुत रिएक्टिव मेटल होती है हमारे पास ही। तो आप इसकी बजाय कम रिएक्टिव मेटल लाइक कैल्शियम भी लिख सकते हैं, लाइक आप जिंक लिख सकते हैं, लाइक आप लोग जो है वो मैग्नीशियम लिख सकते हैं। तो हम वैसे इसका भी लिख लेते हैं जी। तो हमने बड़ी सिंपल सी बात की कि हमने जो है वो एसिड से नेगेटिव आयन उठाना है एंड एसिड हमारे पास HCl, तो यहाँ से क्या बनेगा Cl माइनस आयन बनेगा, और साथ में जो भी स्पीशीज होगा वहां से हमने क्या लेना है, पॉजिटिव आयन लेना है। तो हमारे पास सोडियम मेटल है, सोडियम से क्या बनेगा Na पॉजिटिव आयन बनेगा जी। तो Na पॉजिटिव Cl माइनस, द सॉल्ट इज NaCl प्लस हमारे पास बच जाएगा जी एक हाइड्रोजन एटम जी। अब हम सब लोग जानते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम स्टेबल नहीं होता, हमेशा हमारे पास क्या बनती है, H2 गैस बनती है। तो H2 गैस बनाने के लिए हमें इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन इफ वी हैव 2 सोडियम 2 HCl देन वी गेट 2 यूनिट्स ऑफ NaCl एंड H2 गैस हमारे पास है। सो इन दिस वे दिस रिएक्शन कंप्लीट्स हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल और लिख लेते हैं जी, जिंक लिख लेते हैं हम लोग एग्जांपल जी। जिंक प्लस H2SO4। तो अगेन हमने क्या बोला कि हम एसिड से क्या लेंगे, नेगेटिव आयन लेंगे। हम सेपरेटली लिख लेते हैं यहाँ पर जी, नेगेटिव आयन लेंगे सल्फेट। और मेटल हमारे पास क्या, जिंक। बट ये जिंक जो होता है ये मैग्नीशियम की तरह हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो क्या बनाएगा, जिंक +2 बनाएगा। तो पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है, नेगेटिव आयन को बाद में लिखना है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वैलेंसी सेम होगी तो इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कंपाउंड क्या बनेगा जी, जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस क्या बचेगा हमारे पास जी, हाइड्रोजन गैस बचेगी हमारे पास। तो ये अपवर्ड एरो ये शो कर रहा है कि H2 गैस बनी हुई जहाँ से एस्केप हो रही है हमारे पास। तो याद रखना है कि whenever metal react with acid the resultant product is known as salt and hydrogen gas। अगर हमें हमारे रिएक्शन में जो मेटल इस्तेमाल हो रही है उसका नाम और एसिड के नेगेटिव रेडिकल का नाम पता हो तो हम सॉल्ट का नाम बता सकते हैं। जैसे दिस सॉल्ट इज नोन एज मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट हमारे पास है। तो ये रिएक्शन हमारे पास है। और सेम रिएक्शन पेज नंबर 39 पर सॉल्ट की प्रिपरेशन में हम दोबारा पढ़ेंगे जाके इसको। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो जो रिएक्शन पेज नंबर 39 पर लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में, जो कि अगेन इस चैप्टर नंबर 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड हमारे पास रिएक्शन है जी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है जी। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, हमने इसको कवर किया था कि द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमारी बुक के चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये अराउंड अबाउट कुछ 4 जगह पर मेंशन है। हमने पढ़ा था पेज नंबर 27 पर, सॉरी पेज नंबर 28 पर, पेज नंबर 29 पर, पेज नंबर 39 पर और पेज नंबर 43 पर हमारे पास ही। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वाला कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। हमारे पास एसिड प्लस बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर हमारे पास। तो बेटे कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जी, वी हैव HCl एंड वी हैव NaOH। अभी मैंने आपको एक सिंपल सा प्रिंसिपल बताया कि जब भी हमारे पास एसिड या बेस के रिएक्शन में सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट बेसिकली क्या है, सॉल्ट बेसिकली आयनिक कंपाउंड है विच कंटेन पॉजिटिव आयन एंड विच कंटेन नेगेटिव आयन। तो जो पॉजिटिव आयन आएगा वो हमेशा बेस से आएगा और नेगेटिव आयन हमेशा कहां से ड्राइव करेंगे, हम एसिड से ड्राइव करेंगे। इसलिए चूंकि पॉजिटिव आयन बेस से आता है इसलिए हम पॉजिटिव आयन को बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और जो नेगेटिव आयन हमारे पास है इट कम्स फ्रॉम एसिड, सो इट इज नोन एज एसिडिक रेडिकल हमारे पास है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि व्हाट इज बेसिक एंड व्हाट इज एसिडिक रेडिकल। आपकी बुक के पेज नंबर 38 के ऊपर ये एक्सप्लेन किया गया हमारे पास कि द नेगेटिव आयन ऑफ द एसिड ड्राइव फ्रॉम एसिड, सॉरी द नेगेटिव आयन ऑफ द सॉल्ट drive from acid, so it is known as acidic radical, and the positive ion of the salt drive from base, so it is known as basic radical। तो नीचे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग। लेट्स से जब हम डिस्कस कर रहे हैं द रिएक्शन ऑफ HCl एंड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने सिंपली कहा कि हमने एसिड से लेना है नेगेटिव आयन और बेस से लेना है
पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिव आयन क्या है? Cl माइनस। पॉजिटिव आयन हमारे पास क्या है जी? Na पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है, नेगेटिव आयन को बाद में लिखना है। द पॉजिटिव रिटर्न फर्स्ट देन नेगेटिव आयन। दोनों की वैलेंसी सेम हमारे पास है, तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा हमारे पास। रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास जी? एसिड का पॉजिटिव आयन और बेस का नेगेटिव आयन, क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। सो विद बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच इज एन एसिड एंड NaOH व्हिच इज द बेस, वी गेट सोडियम क्लोराइड व्हिच इज अ सॉल्ट एंड वाटर। अगेन हमारे एक और रिएक्शन है जी, वी हैव नाइट्रिक एसिड एंड वी हैव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो एसिड से नेगेटिव आयन, बेस से पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का K पॉजिटिव, नाइट्रेट का, नाइट्रिक एसिड का NO3 माइनस 1, तो +1 -1 क्या बन जाएगा जी? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस रिमेनिंग क्या बचा? नाइट्रिक एसिड से H पॉजिटिव आयन और बेस से OH नेगेटिव आयन, तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। अब बेस हमने पढ़ा हुआ है कि बेस कई तरह के होते हैं। हम अभी तक जो बेस लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज नोन एज अल्कलीज। अब अक्सर बच्चे ना बेस में और अल्कलीज में ना कंफ्यूज हो जाते हैं जी। अल्कलीज क्या है? पहले हम ना बेस को जरा एक्सप्लेन करते हैं। बेस की हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। पहले हमने पढ़ी अर्हीनियस कॉन्सेप्ट कि बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर जी, दैट इज नोन एज अर्हीनियस बेस। फिर हमने पढ़ी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की एग्जांपल, हमने कहा द सब्सटेंस दैट डोनेट H पॉजिटिव आयन, सॉरी द सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन इज नोन एज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। फिर हमने बात की लेवस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, द सब्सटेंस दैट डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लेवस बेस। अब हमारे पास बेस जो है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लेकिन वो बेस जो हमारे पास पानी में डिसॉल्व होके OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे, दैट इज नोन एज अल्कली। द बेस दैट डिसोसिएट in aqueous solution to produce OH negative ion, like we have sodium hydroxide, like we have potassium hydroxide। तो ये ऐसे बेसिस हैं जिनको जैसे हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। सो दीज बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। तो इसके अलावा हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 10 में पहले ही पेज पे पढ़ा था जी कि द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, लाइक वी हैव जिंक ऑक्साइड, लाइक वी हैव कॉपर ऑक्साइड, तो दे ऑल्सो शो बेसिक प्रॉपर्टीज। तो हमारी बड़ी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है जी कि द एसिड H2SO4 रिएक्ट विद क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड में लिख रहा हूं जी, CuPric, मतलब यहां पर कॉपर की वैलेंसी +2 होती है। हमने पढ़ा हुआ है कॉपर 2 तरह की वैलेंसी करता है, कॉपर +1, कॉपर +2। हमने छोटा सा रूल पढ़ा था कि जहां वैलेंसी ज्यादा हो वहां पर IC लगाते हैं, जहां वैलेंसी कम हो वहां OUS लगाते हैं। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड हमारे पास ही, तो क्या करेंगे जी, हम लोग एसिड से नेगेटिव आयन लेंगे और ऑक्साइड से पॉजिटिव आयन लेंगे। तो ऑक्साइड का पॉजिटिव आयन क्या है? +2। ये मैं चार्ज सिर्फ आपके लिए मेंशन कर रहा हूं, या आपने रिएक्शन में चार्ज मेंशन नहीं करना। एंड सल्फेट चार्ज -2। तो हमने कहा था पॉजिटिव आयन को लिखेंगे पहले, नेगेटिव आयन को लिखेंगे बाद में। तो चार्ज प्लस आयन का +2 माइनस आयन का -2, तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट बन जाएगा। द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन ऑफ एसिड and 1 oxygen of oxide combined to form water, mean whenever alkalis या oxides of metal which is known as basic oxide they react with acids, they produce salt and water जी, and this reaction is known as neutralization reaction। आपकी बुक में ये पेज नंबर 28, 29, 39 और 43 पर मेंशन हमारे पास, आपने इसको लाजमी करना है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ना, बेसिकली हमने जो हमारी बुक में सीक्वेंस लिखी हुई है उसमें ये रिएक्शन विद मेटल नंबर 1 पर लिखा हुआ है और रिएक्शन विद बेस नंबर 3 पर लिखा हुआ है। मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 और 4 को इकट्ठा पढ़ाता हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 और 4 तकरीबन सेम हमारे पास है। उसमें एक एलिमेंट के चेंज करने से 2 और 4 सेम हो जाती हैं, तो इस तरह बच्चों को याद करने में, लिखने में आसानी हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास क्या? प्रॉपर्टी नंबर 2 है जी कि हाउ रिएक्शंस acid reacts with carbonates and bicarbonate, reaction with carbonates and bicarbonates। तो एक बात आपने याद रखनी है, कार्बोनेट्स क्या होते हैं?
क्लास 9th अगेन चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 7 हमने पढ़ा था वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर ये रेडिकल हो CO3-2 रेडिकल हो, दैट कंपाउंड नोन एज कार्बोनेट्स एंड द कंपाउंड विच कंटेन दिस ग्रुप HCO3- इज नोन एज बाइकार्बोनेट्स हमारे पास ही। सो वेन एवर एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लिख लेते हैं जी वेन एवर, मैं जरा ना इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कार्बोनेट CO3-2 and bicarbonate HCO3-. Whenever carbonates and bicarbonates react with acids, they produce salt, CO2 and water. ये आपने बात याद रख लेनी है, इसको हमने कभी चेंज नहीं करना। Whenever acids react with carbonates and bicarbonates, they produce salt, they produce CO2 and they produce water जी। हम एग्जाम्पल करते फिर हम इसको समझते हैं जी। वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वी हैव HCl, क्या बनेगा देख लें। ये कंपाउंड हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस कंपाउंड में CO3 आ गया। तो जिस भी कंपाउंड में CO3 आ जाए हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं दिस इज नोन एज कार्बोनेट। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 8 के ऊपर आपने छोटा सा टेबल पढ़ा था जी डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम से। आपने पढ़ा था CaCO3 विच इज आल्सो नोन एज लाइमस्टोन, इसका कॉमन नेम होता है जी। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, क्या बनेगा, उन्होंने कहा सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड, इसमें क्या है पॉजिटिव आयन, इसमें क्या है नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन कहां से आएंगे, हमने एक सिंपल सी बात पढ़ी कि नेगेटिव आयन आएगा एसिड से और पॉजिटिव आयन आएगा साथ में जो भी होगा, साथ में क्या है कैल्शियम हमारे पास है। आप सब लोग जानते हैं कि कैल्शियम हमारे पास एक ऐसा एटम है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड इट प्रोड्यूस कैल्शियम +2 आयन। तो हमने एसिड के साथ जो स्पीशीज रिएक्ट कर रहा था उससे हमने पॉजिटिव आयन सेपरेट कर लिया। एसिड से क्या निकलेगा जी Cl-, तो Cl-। तो रूल क्लास 9 में हमने पढ़ा था जी कि पॉजिटिव आयन इज रिटर्न बिफोर, नेगेटिव आयन रिटर्न लेटर। हमारे पास ही पॉजिटिव आयन की वैलेंसी मेंशन कर दी और हमने नेगेटिव आयन की वैलेंसी मेंशन कर दी। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हमने फॉर्मूला कैसे लिखना है, हम फॉर्मूला लिखने के बाद इनकी बैलेंसिंग भी करेंगे। तो कैल्शियम +2 Cl-1, तो वैलेंसी लिखने के बाद हम इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करते थे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा जी, वैलेंसी Cl की 1 आ जाएगी तो क्या बन जाएगा Ca1 बन जाएगा और इसकी 2 आ जाएगी तो क्या बनेगा CaCl2 बन जाएगा। तो सो वी गेट CaCl2। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, इसको Cl के नीचे ले जाएंगे और Cl की वैलेंसी -1 है, इसको हम कैल्शियम के नीचे ले जाएंगे। याद रखना है वैलेंसी को एक्सचेंज करते हुए सिर्फ हमने नंबर को एक्सचेंज करना है, हमने चार्ज को एक्सचेंज नहीं करना। तो क्लोरीन की वैलेंसी -1 तो हमने सिर्फ 1 को लेके आएंगे, कैल्शियम की वैलेंसी +2 हम सिर्फ 2 को लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा CaCl2। यानी अगर हमने कैल्शियम और क्लोरीन को मिला के कंपाउंड बनाना है तो कैल्शियम का 1 आयन और Cl के 2 आयन लगेंगे। क्यों लगेंगे 2 आयन, हमने पढ़ा हुआ कि कैल्शियम के ऊपर होता है +2 चार्ज और क्लोरीन पर होता है -1 चार्ज। और हमने ये बात पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 10 पेज 39 के ऊपर कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इक्वल हो या ना हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल। दैट इज द रीजन द कंपाउंड्स आर, द सॉल्ट्स आर न्यूट्रल जी। तो इसलिए क्योंकि कैल्शियम का चार्ज +2 है तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस चार्ज भी -2 होना चाहिए, लेकिन एक क्लोरीन से चार्ज आएगा -1 तो क्लोरीन हमें 2 इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसलिए क्या लिखा CaCl2। उसको लिखने का तरीका हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा कि पॉजिटिव आयन फर्स्ट नेगेटिव आयन लेटर जी। तो CaCl2 बन गया। अब मैंने कहा कि जब भी आपके पास कार्बोनेट हो और एसिड हो तो सॉल्ट बनाने के बाद आपने नहीं देखना पीछे CO2 बन रही या नहीं बन रही, आपने CO2 और वाटर को साथ मेंशन कर देना है। लेकिन रिमेंबर दैट आपको ये कंफर्म हो कि आपके एसिड से जो रिएक्ट कर रहा है वो कार्बोनेट ही हो। ये ना हो कि सर ने कहा था लिख दें तो हमने लिख देना है, ऐसे नहीं करना। एसिड कार्बोनेट, तो पहले सॉल्ट बना ले, एसिड से नेगेटिव आयन ले ले, कार्बोनेट से पॉजिटिव आयन ले लें। जब सॉल्ट बन जाए तो साथ में CO2 और वाटर लिख दें, उसको बैलेंस हम करते हैं अभी जी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह हम लोगों ने
कार्बोनेट और एसिड को मिला के इसका सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट लिखना है। साथ में CO2 वाटर लिख दी क्या जी, कि इस कार्बोनेट से बन जाएगा CO2 और इसमें है CO3। CO3 तो CO3 में से जब CO2 निकलेगा तो पीछे क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। तो CO2 बन गया। अब ये ऑक्सीजन में किस में कन्वर्ट होना, वाटर में। तो वाटर में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए 2 हाइड्रोजन, लेकिन हमारे H के पास कितने हाइड्रोजन है जी, 1। तो H यहां पर 2 लगाते हैं तो क्या बनता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह ये हमारे पास जो पूरा रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है जी। क्या मतलब, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट वी गेट सॉल्ट, CO2 एंड वाटर जी। देख लें, मैंने आपको सिंपल रूल बताया था। सबसे पहले जब भी आपके पास एसिड या बेसिस के रिएक्शन होंगे, सबसे पहले हमने बैलेंस किसको करना है, बैलेंस करने के रूल लिख लें जी। बड़ा सिंपल सा है जी। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने बैलेंस करना है मेटल्स को। बैलेंस मेटल्स, मैं M लिख रहा हूं। इसके बाद हमें बैलेंस करना है नॉन मेटल को। जब सारी मेटल बैलेंस हो जाए फिर किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल को। नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, यानी सल्फर हो, क्लोरीन हो, कार्बन हो, उसको हमने बैलेंस कर लेना है। जब मेटल भी बैलेंस हो जाए और नॉन मेटल बैलेंस हो जाए, फिर हमने बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, फिर हमने बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। तो हमारे पास पूरे रिएक्शन में सिर्फ एक मेटल है, कैल्शियम। लेफ्ट पर 1 एटम, राइट पर 1 एटम जी, बैलेंस हो गया जी। फिर हमारे पास नॉन मेटल है, कौन सी, कार्बन है, क्लोरीन है। कार्बन 1, कार्बन 1, क्लोरीन, क्लोरीन 1 था HCl में, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, तो हमने बैलेंस करना है तो 2 यहां लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने 2 लगाया। क्लोरीन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, तो मेटल भी बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस। अब पीछे बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 थे, 2 यहां पर आ गए, 1 यहां पर आ गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 आ गया हमारे पास। तो इस तरह आप इक्वेशन को सिंपली बैलेंस कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन, एसिड बेस इक्वेशन हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिएक्शन है जी, ये तो अभी मैंने पढ़ा कार्बोनेट का। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4। तो वो ही सिंपल रूल कि सॉल्ट बनाने के लिए आपने एसिड से ले लेना है नेगेटिव आयन और साथ से ले लेना है पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन हमारे पास क्या है, सोडियम, +1 चार्ज होता है, और नेगेटिव आयन कौन सा बेटा हमारे एसिड का जी, सल्फेट, -2 जी। तो आपने पॉजिटिव आयन को पहले लिख लेना है, नेगेटिव आयन को आपने बाद में लिख लेना है। इनकी आपने वैलेंसी कर देना एक्सचेंज। आप देख रहे हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1 है तो जाएगी सल्फेट के नीचे, और सल्फेट की वैलेंसी क्या है 2, तो आएगी सोडियम के नीचे। तो क्या बन जाएगा Na2, और 1 वैलेंसी को हम लिखते नहीं तो क्या बन जाएगा SO4। यानी अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को H2SO4 से रिएक्शन करना है तो सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम चाहिए 2, सल्फेट चाहिए 1। हमने चार्ज बैलेंस करना है क्योंकि सल्फेट पर चार्ज क्या है -2, तो -2 को बैलेंस करने के लिए प्लस चार्ज भी +2 होना चाहिए, लेकिन एक सोडियम +1 चार्ज दे सकता है। तो 2 सोडियम इस्तेमाल करेंगे हम, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बाइकार्बोनेट है, प्लस क्या लिख दें, CO2 लिख दें, प्लस क्या लिख दें, H2O लिख दें। बैलेंस करते रहेंगे हम लोग बाद में। तो कहीं तरह देख लें रूल। सबसे पहले बैलेंस करना है मेटल को। मेटल कौन सी है, सोडियम, सोडियम 1, सोडियम 2, तो यहां पर 2 लगाएं बैलेंस करने के लिए, सोडियम बैलेंस। नॉन मेटल कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 1, तो 2 लगाएं फिर। नॉन मेटल सल्फर कितने हैं 1, सल्फर कितने हमारे पास है 1, बैलेंस। इसके बाद मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस। ऑक्सीजन की तरफ आए, ऑक्सीजन कितने हैं 3, NaCO3 में 3 ऑक्सीजन है, ये 2 है तो 3 2 6 और 4 10, 4 और CO2 में 2 ऑक्सीजन, CO2 2 है तो 4 यहां पर हो गए टोटल, और 4 8 और 1 9, तो वाटर सा 2 लगा दें। पीछे क्या बच गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, हाइड्रोजन वाटर में 2 वाटर है 4 हो गया हमारे पास। सो इन दिस वे द रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बैलेंस्ड। क्या प्रोड्यूस किया इसने, NaHCO3 का एक कॉमन नेम होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वैसे क्या नाम होता है, वैसे इसका नाम होता है सोडियम
बाइकार्बोनेट। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। H2SO4 को हम बोलते हैं H2SO4 इज प्रेजेंट इन लेड स्टोरेज बैटरी, जो अक्सर हम देखते हैं ना गाड़ी वगैरह में या यूपीएस की जो पानी वाली बैटरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसिड बैटरी। इसलिए हम H2SO4 को, एक तो इसका एक होता है किंग ऑफ केमिकल, इसलिए इसके साथ हम इसको बैटरी एसिड भी बोलते हैं। तो अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में बच्चों को देते हैं कि व्हाट इज बैटरी एसिड, पता नहीं चलता बच्चों को बैटरी एसिड क्या है। तो बैटरी एसिड H2SO4। बेकिंग सोडा जो घरों में हम केक वगैरह बेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं कॉमनली। NaCO3 हमारे पास है। अगला जो रिएक्शन हमारे पास है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास है। कैसे जी? रिएक्शन नंबर 4 जी, रिएक्शन विद सल्फाइट एंड बायसल्फाइड। अगर आपको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन समझ आ गया तो समझिए ये भी समझ आ गया है। कार्बोनेट में क्या था? CO3-2। सल्फाइड में क्या है? SO3-2। बाइकार्बोनेट में क्या था जी? HCO3-3। बायसल्फाइड में हमारे पास क्या होगा जी? HSO3-1। यानी जहां जहां पर कार्बन है वहां वहां पर सल्फर कर दें, बाकी रिएक्शन बिल्कुल कॉपी कर दें। मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। वी हैव सल्फाइड SO3-2, bisulfide SO3-1. When sulfide and bisulfide react with acid, they produce salt, they produce SO2। सल्फर से बनेगा SO2, कार्बन से बनेगा CO2, प्लस क्या बनेगा? वाटर। ये सेम रिएक्शन कॉपी करते हैं, पहले वाला रिएक्शन कॉपी करने लगा हूं जी। CaCO3 प्लस HCl क्या बनेगा? CaCl2 प्लस क्या बनेगा? CO2 प्लस क्या बनेगा? H2O। मैंने आपको सिंपली क्या बोला कि जहां पर कार्बन है उसको सल्फर से रिप्लेस कर दें। कार्बन तो कार्बोनेट, सल्फर तो सल्फाइड, तो बन गया CSO3 सल्फाइड बन गया। HCl कितने हैं? 2। कैल्शियम क्लोराइड CaCl, क्योंकि हमने एसिड से नेगेटिव आयन लेना है, साथ वाले से पॉजिटिव आयन लेना है, तो CaCl2 प्लस क्या बनेगा? कार्बन से बना था CO2, सल्फर से SO2 प्लस क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो वेरी सिंपल, जहां पर कार्बोनेट का C है वहां पर सल्फाइड का अपने S लिख देना है, तो रिएक्शन बिल्कुल सेम हो जाएगा हमारे पास। सेकंड रिएक्शन भी सेम कर दें जी। हमारे पास क्या है? वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने क्या लिखना है? हम वैसे लिख लेते हैं, दोबारा इसको चेंज कर लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4, हमारे पास क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। अभी मैं ये रिएक्शन जो है ना ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं बार बार कि हमने सिंपली क्या करना है, हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कार्बन को सल्फर से रिप्लेस कर देना है। तो क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा सल्फाइड और बाइसल्फाइड का रिएक्शन बन जाएंगे। तो कैल्शियम सल्फाइड, एसिड, सॉल्ट, SO2, वाटर। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, एसिड, सॉल्ट, SO2 और वाटर हमारे पास है। यानी अगर आपको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रिएक्शन समझ में आ गए हैं तो आपके लिए ये लिखना बिल्कुल आसान है, सिंपल। उसमें हमने कार्बन को सल्फर से चेंज कर देना है। क्लियर जी? तो ये जो चीजें मैंने दरमियान लिख रही हैं, ये सारी चीजें हमारे पास रफ के लिए हैं, ये समझने के लिए। हमने इस लॉन्ग में नहीं लिखना, आपने काइंडली इसको। एंड लास्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड। रिएक्शन विद सल्फाइड, याद रखिएगा सल्फाइड कब बनता है? सल्फाइड तब बनता है जब सल्फर पर चार्ज क्या हो? -2 हमारे पास हो। व्हेन सल्फर कैरी -2 चार्ज, सच कंपाउंड इज नोन एज सल्फाइड्स। मतलब 2 दिन कंपाउंड आपको लिख देता हूं। हमारे पास होता है SO3-2, इसको बोलते हैं सल्फाइड आइट। SO4-, इसको बोलते हैं सल्फेट। हमारे पास होता है जी S2O3-, उसको बोलते हैं थायोसल्फेट। आपने इसको पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 पेज नंबर 98। आपने इसको पढ़ा था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल में। इसका एक और नाम होता है हाइपोसल्फाइड भी होता है हमारे पास ही। आप पढ़ेंगे इसको जी S-2, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड।
और भी बहुत सारे हमारे पास है जी। तो ये रेडिकल हमने काइंडली याद रखने हैं। तो जब एस पर चार्ज माइनस होगा उसको बोलेंगे सल्फाइड, डी की बात निकालेंगे, PHIDE, सल्फाइड जी। तो हमारे बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है, वैसे एग्जांपल मल्टीपल हमारे पास है। वी हैव व्हेन एवर एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड, जब भी सल्फाइड का एसिड से रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट और हमारे पास बनेगी H2S गैस। इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहाँ मिलती है? जब अंडा जो होता है ना, एग, वो खराब हो जाए, रोटन एग होता है, उसकी स्मेल बहुत ही अनप्लीसेंट होती है, बदबूदार होती है। तो स्मेल किसकी होती है? H2S की होती है जी। सल्फाइड हमारे पास क्या है जी? ओनली वन, FeS, फेरस सल्फाइड। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर हमारे पास 7 था कि अगर किसी भी एटम की वैलेंसी सम द एलिमेंट विच शो वेरिएबल वैलेंसी, तो जब वैलेंसी कम होगी तो उसके एंड पर OGS लगाएंगे, जब वैलेंसी ज्यादा होगी तो उसके एंड पर IC लगाएंगे। हम जानते हैं कि आयरन शो +2 एंड +3 वैलेंसी, तो जब आयरन +2 होगा तो फेरस लगेगा, जब आयरन -3 होगा, सॉरी +3 होगा तो फेरिक लगेगा। तो यहां हम क्या बोल रहा हूं, फेरस मतलब आयरन की वैलेंसी क्या है? +2 हमारे पास है, प्लस H2SO4। तो वेरी सिंपल, एसिड से नेगेटिव और साथ वाले से पॉजिटिव, +2। तो पॉजिटिव 1 को पहले, -1 को बाद में, वैलेंसी सेम तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, FeSO4 आ जाएगा हमारे पास। रिमेनिंग का बच गया जी, सांस सल्फर -2, यहां से हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। सो व्हेन सल्फाइड्स, मैंने कहा चार्जेस प्लीज आप लोगों ने इक्वेशन में मेंशन नहीं करने, अगर मैंने कई बार किए हैं, सिर्फ आपके समझाने के लिए किए हैं। व्हेनेवर सल्फाइड्स रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो कि बेटे हमारे पास बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल की होती है। तो ये बेटे हमारे पास पूरा टॉपिक है किसका जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का। याद रखिएगा ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं जी। लेट्स से कि a reaction between acid and metal produce which gas? Hydrogen gas. If a compound react with acid and produce CO2 gas, then the compound will be, कौन सा कंपाउंड होगा जी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमारे पास है। ओके जी, तो इस तरह के एमसीक्यूज आपने याद करने हैं। और बेटे ये रिएक्शन कोशिश मैंने की कि आपको बताया जाए किस तरह हम लोग जो है वो आयंस को कंबाइन करके या आयंस को हम लोग जो है वो जोड़ के लिंक करके सॉल्ट बना सकते हैं, कंपाउंड लिख सकते हैं, उनके नाम हम इजीली जो है वो रिमाइंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक हमारे पास है इसका एक लिंक टॉपिक और हमारे पास है हमारे चैप्टर नंबर 10 में पेज नंबर 39 के ऊपर जी। वो क्या है जी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो बेटे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स आपके लिए इंतहाई आसान हो जाती है जब आप लोग जो है वो इस टॉपिक को समझ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जो है दो तरह की होती है, सॉलेबल सॉल्ट और इनसॉलेबल सॉल्ट। सॉलेबल सॉल्ट के 4 मेथड हैं। पहला हमारे पास क्या है, सॉलेबल सॉल्ट की हम बात कर लेते हैं। सॉलेबल सॉल्ट, द सॉल्ट विच आर सॉलेबल इन वाटर। नंबर 1, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल विच इज नोन एज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया नहीं, यानी अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी सॉलेबल सॉल्ट की प्रिपरेशन का पहला मेथड क्या हो जाएगा जी, कवर हो जाएगा। नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। तो एसिड का बेस से रिएक्शन, हमने एसिड और बेस के रिएक्शन में एक तो हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ अल्कलीज, एक हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में इसने इन दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है, यानी हमारे पास NaOH और KOH जिनको हम बोल रहे हैं अल्कलीज, इनके रिएक्शन उसने लिखा हुआ है एसिड प्लस बेस का, और उसके बाद उसने लिखा हुआ है नंबर 3 पर रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, यानी उसने जो कॉपर ऑक्साइड वाला रिएक्शन है उसको उसने अलग लिखा हुआ है। यानी अगर आप पहला मेथड एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज का और सेकंड कर लेते हैं तो आपके पास सॉलेबल सॉल्ट प्रिपरेशन के 3 मेथड हो जाएंगे। एंड लास्ट वन इज नोन एज रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। तो हो सकता है कि यहां पर जो रिएक्शंस लिखे हैं उनमें कोई एक आध वेरिएशन हो, लेकिन याद रखिएगा अगर आप सिंपल यही रिएक्शन याद करके वहां लिख देते हैं ना तो वो भी आपके लॉन्ग टर्म को पूरे मार्क्स असाइन हो जाएंगे। तो काइंडली आप इन दोनों टॉपिक को सही तरीके से करना है। अगर फिर भी आपको डाउट वगैरह हो, को आपको प्रॉब्लम वगैरह तो काइंडली आप लोगों ने बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सब लोग कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम।